बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। आवर लेक्चर इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस, क्लास 9, चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का टॉपिक शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बाकी वीडियोस भी देखी होंगी जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब एडिशन ऑफ फोर्सेस आपके पास क्या है कि फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि फ़ोर्स क्या है, ठीक है। तो आपको पता है फ़ोर्स जो है वो प्रोडक्ट है किसका, मास और एक्सेलरेशन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma। अब m क्या है, मास है, a एक्सेलरेशन है, तो ये किसके इक्वल है, फोर्स के। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, तो होल आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर या वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो होल आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। फर्दर अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आपने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा है कि इट डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फर्दर देखा जाए तो हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस अब किस तरह से है कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। अब आप लोग सिंपली क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से निकालते हैं, सिंगल फोर्स है, आप उसका इफेक्ट सेम देखते हैं जब आप उसको कंबाइन भी करके रखते हैं। कंबाइनिंग फोर्स कैसे किस तरह से होती है, जैसे आपको पता है कि F = F1 + F2 है। तो अब यहाँ पे F1 और ये जो F2 है ये दो अलग फोर्सेस हैं। अगर हम इसका सम लें तो वो क्या हो जाता है, आपके पास टोटल सम आ जाता है, वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो आपको पता है कि एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है। अगर इसको भी हम देखें, F1 फोर्स है 3 और F2 फोर्स आपके पास 3। अगर आप इसको ऐड करते हैं 3 + 3 तो आपके पास फोर्स किसके इक्वल आ जाती है, 6 न्यूटन के इक्वल आ जाती है। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ फोर्सेस है। फर्दर अगर आपने एडिशन ऑफ फोर्सेस को देखते हैं तो एडिशन ऑफ फोर्सेस किस तरह से है, हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल किस तरह से है आपके पास, ये आपके पास एक पूरा मेथड है कि आप लोग वेक्टर को हेड और टेल से ऐड करते हैं। अब वेक्टर को हेड टू टेल से किस तरह से ऐड करते हैं आप लोग, जैसे आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है आपके पास b। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एडिशन में क्या होगा, सिंपली कि आप लोग इसका हेड उसकी टेल के साथ अटैच कर देंगे। मतलब वेक्टर a का हेड वेक्टर b की टेल के साथ जब अटैच करेंगे तो ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट होगा। वो क्या होगा, r। तो r रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, a + b का वेक्टर। तो हम बेसिकली एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हेड टू टेल रूल एडिशन करते हैं वेक्टर की, और आपको फिर इसका कंसेप्ट समझ में आता है। फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, और यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर का जो सम है वो रिजल्टेंट r से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम देखें तो फिगर दैट शोज ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, then draw the vector of the forces according to the scale and such as vector a and b. Take any one of the vector as a first vector। अब हमने a को फर्स्ट वेक्टर कह दिया और इसको b वेक्टर को सेकंड वेक्टर कह दिया। then draw the similarly the draw next vector force with its tail coinciding with the head to previous vector and so on, and now vector a is draw as a resultant vector। so अगर आप देखें तो सिंपली एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या, आपके पास एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो दो वेक्टर्स का सम है जो आपको इजीली क्लियर हो सकता है। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और इसी तरह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।